और किक डाउन वाला मेथड कैसे यूज़ कर सकते हो, जिसके वजह से आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार्स में ईज़िली ओवरटेक्स ले सकते हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग? और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि ऑटोमेटिक कार में आप लोग ओवरटेकिंग कैसे कर सकते हो और किक डाउन वाला मेथड कैसे यूज़ कर सकते हो, जिसके वजह से आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार्स में इजीली ओवरटेक्स ले सकते हो। तो सबसे पहला चीज़ ओवरटेकिंग के बारे में बताया जाए तो ओवरटेकिंग जो है वो जनरली हम लोग करते हैं। तो ओवरटेकिंग करने के टाइम पे हमेशा जो है वो हर एक बंदा, इवन मैं आप लोगों को ऐसा बोलूँगा कि आप लोगों को जो है वो लोअर गियर पॉसिबल में रहना पड़ेगा, जिससे आपकी कार जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगी। और कार जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगी तो आप लोग डेफिनेटली बहुत फास्ट तरीके से ओवरटेकिंग कर पाओगे। बट ऑटोमेटिक कार्स के अंदर क्या होता है कि ऑटोमेटिक कार्स जो है वो अपना गियर्स खुद ही बदलती है और अच्छे माइलेज लेने के लिए ऑलवेज जो है वो ऑटोमेटिक कार ज़्यादा करके हायर गियर्स में रहती है, यानी कि चौथा, पाँचवा, छठवा, सातवां और जो भी पॉसिबल गियर रहेगा उस हिसाब से। जैसे मेरी कार जो है वो, मेरी कार के अंदर 7 गियर है, तो जब भी हम लोग कार चलाते हैं सो बेस्ट ये चीज़ होता है कि वो अच्छा माइलेज डिलीवर करने के लिए कार जो है वो डेफिनेटली जो है वो छठे या सातवें गियर पे रहती है, जिससे जो है वो कम आरपीएम रहेगा और इंजन जो है वो ज़्यादा माइलेज जनरेट कर पाएगा। बट आप लोगों को जब ओवरटेक लेना रहता है तब अगर फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग 40 या 50 की स्पीड पे हो और आप लोगों का 7वां गियर है, तो फिर आप लोग कैसे ले पाओगे? क्योंकि वैसे सिचुएशन में आपकी कार जो है वो पावर इतना ज़्यादा जनरेट नहीं कर पाएगी और जिसके वजह से आप लोग सोच सकते हो कि ओवरटेकिंग करना पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आप लोग जो है वो ऑटोमेटिक कार्स में किस तरीके से सही तरीके से ओवरटेकिंग कर सकते हो, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। और जो मेथड यूज़ किया जाता है ऑटोमेटिक कार्स के अंदर ओवरटेकिंग करने के लिए, इस मेथड को बोला जाता है किक डाउन मेथड। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किक डाउन मेथड क्या होता है। तो किक डाउन वाला जो मेथड होता है वो बहुत सिंपल है। आप लोग क्या करते हो कि अपनी कार को ये बताते हो कि आप लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छा माइलेज नहीं चाहिए, आप लोगों को जो है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस या फिर पावर चाहिए। तो जिससे ऑटोमेटिक कार्स क्या करती है कि जो भी गियर रहेगा उसके हिसाब से जो लोअर गियर पॉसिबल रहेगा उसमें कार कन्वर्ट कर देगी अपने गियर को। फॉर एग्जांपल, ठीक है, कि अगर आप लोगों की कार जो है वो चल रही है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो 30 किलोमीटर पर आवर और आप लोगों का गियर है चौथा गियर, अच्छा माइलेज देने के लिए डेफिनेटली कार यहाँ तक जाती है। बट अगर आप लोगों को जो है वो अच्छा पावर चाहिए तो आप लोगों ने कभी कभी देखा रहेगा कि ओनली फर्स्ट गियर में 30 किलोमीटर या फिर इवन 60 और 70 किलोमीटर पर आवर तक भी जो है वो गाड़ियाँ चलती है। तो सोचो कि अगर आप लोगों को अपनी कार को ऐसा बताना है तो आप लोग क्या करोगे कि अपनी कार को ये बताओगे कि मुझे जो है वो पावर का ज़रूरत है। अब आप ये कैसे बताओगे? वो डेफिनेटली सिर्फ एक ही ज़रिया है जिसकी वजह से, एक ही मेथड है जिसकी वजह से आप अपनी कार को ये बता सकते हो कि मुझे ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, और वो वे है आप लोगों का एक्सेलरेशन पैडल। तो आप लोगों को क्या करना है मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, किक डाउन का मतलब ये होता है कि आप लोग जो है वो अपने एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस डालते हो। इवन जो है वो कभी कभी एक्सेलरेशन पैडल आप लोग जो है वो पूरा टच कर देते हो फ्लोर तक, कार के फ्लोर तक, जिससे आपकी कार जो है वो ज़्यादा पावर जनरेट करती है और जो भी गियर रहेगा लोअर गियर उस गियर में चली जाएगी, जिससे आप लोग जो है वो आराम से अच्छा पावर जनरेट करते हुए बहुत ही ईजीली आगे बढ़ सकते हो। अब उसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो जैसे अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, हम लोग जो है वो फ़िलहाल यहाँ पर ये रोड पे है और अगर जो है वो मुझे यहाँ पे ज़्यादा पावर का ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा, अपना पैडल जो है वो नीचे टच करूँगा। जैसे आप लोग देख रहे हो मेरा आरपीएम बहुत जल्दी से बढ़ रहा है, तो जिसके वजह से मेरी कार का जो है वो स्पीड बढ़ जाएगा। मैं आप लोगों को एक और बार जो है वो थोड़े टाइम बाद करके बताता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो थोड़ा सा ट्रैफिक वाला एरिया है, तो खाली एरिया आएगा तो मैं आप लोगों को वही सेम किक डाउन वाला मेथड यूज़ करके बताता हूँ। बट मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ, मेरी कार जो है डेफिनेटली ऑटोमेटिक कार है, और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, और वो बात ये है
कि ये किक डाउन मेथड आप लोगों को कब यूज़ करना चाहिए, किस कंडीशन में यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से सही से यूज़ कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ तो ये होता है कि ओवरटेकिंग करने के पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। आप सही लेन पे हो, आपका जो है वो लेन पे, या तो अगर आप लोग दूसरी लेन पे जा रहे हो तो वहाँ पे कोई कार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद जो है वो सारे सेफ्टी चीज़ें आप लोगों को ध्यान से सही तरीके से देखनी है। फिर आप लोगों को ये भी देखना है कि सामने जो है वो एम्प्टी स्पेस है, आप लोग अच्छे तरीके से अपनी कार को इन पुश करने के बाद जो है वो ओवरटेक कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो क्या प्रॉब्लम आएगा, ये सारा कैलकुलेशन आप लोगों को करना, सिग्नल इंडिकेटर देना है। सारा चीज़ जो है वो जब तक आप लोग सही तरीके से नहीं करोगे तब तक डेफिनेटली जो है वो आप लोग ओवरटेक लेने के लिए रेडी नहीं होगे। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों को करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, एंड वो है ओवरटेकिंग के टाइम पे किक डाउन वाला मेथड सही है कि नहीं। तो जनरली ऑटोमेटिक कार्स में किक डाउन वाला मेथड में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, वो सेफ़ है अगर आप लोग सही तरीके से उसको यूटिलाइज़ करोगे। तो अगर आप लोगों ने सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया सो डेफिनेटली आपके इंजन में नुकसान हो सकता है और आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस आप लोग ये जो है वो किक डाउन वाला मेथड बार बार ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब उसका रीज़न भी क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ। तो अगर आप लोग जो है वो बार बार ये मेथड यूज़ करोगे, और फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग चल रहे हो मतलब हाईवे पे, खाली रास्ते पे, इसी जगह पे जहाँ पर जो है वो ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और आप लोगों को ज़्यादा लंबे टाइम तक जाना है, तो जैसे आप बार बार ये मेथड यूज़ करते रहोगे, इससे आप लोगों का जो है वो ट्रांसमिशन फ्लूइड जो रहता है, जो आपके ऑटोमेटिक गियर्स को बदलने के लिए हेल्प करता है, उनको कूल डाउन करता है, वो ज़्यादा हॉट होते रहेगा। वो जितना ज़्यादा हॉट होते रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। तो आप लोग जो है वो सेफ़ टाइम पे, सही टाइम पे और राइट टाइम पे आप लोगों को ये चीज़ें यूज़ करनी है जब भी आप लोग ओवरटेकिंग करने के लिए जाओगे तब। और डेफिनेटली जो है वो ओवरटेकिंग करने के टाइम पे बाकी अदर और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई रास्ता कैसा है, सारा चीज़ ठीक है कि नहीं है। ये सारा चीज़ जो है वो आप लोगों को सही तरीके से करना है, जिससे आप लोग ओवरटेकिंग सही तरीके से कर पाओगे। किक डाउन वाला जो मेथड है ऑटोमेटिक कार्स में बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं और आप लोग भी आराम से जो है वो डेफिनेटली ये मेथड यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बस ये चीज़ जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। और बाकी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप लोग पहले दिन में मास्टर नहीं हो रहे हो या फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, कोई बात नहीं है। पहली बार दूसरी बार जो है वो थोड़ा सा इशू आ सकता है, बट उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम पे आप लोग करोगे तो मे भी हो सकता है कि सही तरीके से हो सकता है। इसका प्रैक्टिस आप लोगों को कभी कैसे करना है उसके बारे में बात करें तो ये किक डाउन वाला मेथड है, उसका प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग पहली बार करने जा रहे हो तो आप लोगों को ये मेथड जो है वो ये जो तरीका है वो आप लोगों को ट्राई करना है। फॉर एग्जांपल कि आप लोग जब पहली बार कार चला रहे हो तो डेफिनेटली नहीं करना है, थोड़ा सही तरीके से प्रैक्टिस करने से समझने के बाद आप लोग ये तरीका ट्राई कर सकते हो। और ये तरीका जो है वो आप लोग पकड़ लो कि हफ्ते में एक बार या फिर महीने में एक बार ट्राई कर सकते हो, जब तक आप लोग इसमें थोड़ा सा मास्टर नहीं होते। अगर आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम समझ में आया तो आप लोग उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन कर सकते हो। तो ये जो चीज़ है वो इस तरीके से होता है। अभी किक डाउन वाला मेथड के लिए सेम चीज़ जो है वो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और बार एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। आई थिंक सो आज थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा ही है, बट ठीक है, अगर आगे चांस मिला तो मैं आप लोगों को करके बताता हूँ प्रैक्टिकली। नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, किसी और वीडियो में हम लोग जो है वो उसका प्रैक्टिकल बता देंगे। बट पहला किक डाउन वाला मेथड जो है वो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोगों को कार जो भी तरीके से, जो भी स्पीड पे चल रहा है, बस आप लोगों को क्या करना है, सारा चीज़ सही तरीके से देखना है। फॉर एग्जांपल कि मैं अगर जो है वो लेफ़्ट या राइट साइड से ओवरटेकिंग करने वाला हूँ तो वो लेन एम्प्टी है, वो लेन पे कोई भी व्हीकल नहीं है, मेरा आगे वाला व्हीकल जो सही है वो भी जो है वो मेरे लेन पे नहीं आने वाला है, वो भी देखना पड़ेगा। प्लस इसके बाद जो है मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि जो है वो आगे कोई ट्रैफिक नहीं है, आगे कोई क्रॉसिंग नहीं आ रहा, आगे कोई भी बंदा नहीं है, हाईवे एम्प्टी है और मैं सही तरीके से जो है वो ओवरटेकिंग कर पाऊँगा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों को करना है वो ये करना है कि बस आप लोगों को एक्सेलरेशन पैडल के ऊपर पूरा जोर लगा देना है, पूरा जो है वो अपना एक्सेलरेशन पैडल को नीचे ग्राउंड तक टच कर देना है, जिसके वजह से आपकी कार को ये पता चलेगा कि आपको अच्छा माइलेज नहीं चाहिए, आपको जो है वो ज़्यादा पावर चाहिए। और ज़्यादा पावर का जो है वो सिचुएशन होने की वजह से कार ऑटोमेटिकली जो है वो आपके कार के गियर्स को कर देंगे एज डाउन एज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल हो सकता है
कि 2000-3000 आरपीएम या उससे ज़्यादा जो है वो जनरली 2000 आरपीएम पे कार चलते रहेगा, तो उससे ज़्यादा आरपीएम पे चला जाएगा लाइक 3000-4000। मैं बहुत बार ये मेथड यूज़ करता हूँ डेफिनेटली, और ये जो है वो बेनिफिशियल है। तो जिससे आप लोग जो है वो अपनी कार को सही तरीके से जो है वो चला पाओगे, ओवरटेक कर पाओगे, आप लोगों को कोई भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आएगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो तो मेरा कार जनरली चल रहा है 1500 आरपीएम के ऊपर, ठीक है, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और 2000 के बाद दिख रहा है कार ने अपने गियर को बदल दिया। बट अगर यही मेथड जो है वो मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि मैं कार को ये बताऊं, जैसे मैं कार को थोड़ा सा स्लो करके लेके जाता हूं, दिख रहा है यहाँ पे मैं कार को थोड़ा सा स्लो करके लेके जा रहा हूं। तो अभी अगर जो है वो पकड़ लो कि मुझे कार को ये बताना है, मैं अपना किक डाउन वाला मेथड यूज़ करता हूँ, दिख रहा है, तो कार का ये आरपीएम बढ़ रहा है, कार का आरपीएम बढ़ रहा है। तो इस तरीके से दिख रहा है कार का आरपीएम जो है वो सही तरीके से बढ़ेगा और ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे आपका कार जो है वो अच्छा पावर जनरेट कर पाएगा और आप लोग जो है वो सही तरीके से ओवरटेक ले पाओगे। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो अगर आप लोगों को कोई ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।